सोने के भाव की अगर बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि परसों गिरा था, कल भी रेंज बाउंड रहा। सोना गिरावट अगर रहती है शॉर्ट टर्म में ही सही, तो कितना तक गिर सकता है सोने का भाव? क्योंकि लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल हैं कि अभी खरीद लेना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए। तो अगर गिरेगा तो कितना गिर सकता है? मैक्स टू मैक्स कितना वेट करना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा गिरावट की यहाँ पे संभावना सोने में है नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए उसके बाद जो फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो अब यह निश्चित है कि यहाँ पे फेड की जो मॉनेटरी ईजिंग है वो सितंबर पॉलिसी मीटिंग से स्टार्ट हो सकती है। तो उसके चलते यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट सोने और चांदी की कीमतों में देखने को नहीं मिलेगी। एक जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि यहाँ पे अगर पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग से कोई पॉजिटिव आउटकम यूक्रेन वॉर के सीज फायर को निकल के आते हैं तो टेम्परेरी एक यहाँ पे कूल ऑफ कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो उस केस में इंटरनेशनल मार्केट में मैक्सिमम $3,280 और भारतीय बाजारों में 97,000 तक के करेक्शन यहाँ पे सोने में देखने को मिल सकते हैं। उससे बड़ी गिरावट की संभावनाएं कम नजर आती है। तो कोई यहाँ पे अपने वैवाहिक प्रायोजन या अगर कोई फेस्टिविटी के चलते यहाँ पे सोना खरीदना चाहते हैं तो कल की मीटिंग का वेट कर सकते हैं। तो करेक्शन अगर आए तो वहां पे खरीदे, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो डिप्स में अक्यूमुलेट यहाँ पे करते रहें, कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली नहीं है। और हमारा मानना है कि वर्ष के आखिर तक $3,600 सोना इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,05,000 से 1,07,000 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। प्रगति $3,600 का होगा, और अगर आप सोना खरीदने का वेट कर रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स सोना 97,000 तक गिरेगा। इससे ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। और अगर आप इसलिए वेट कर रहे हैं, मतलब आपको घर में शादी है उसके लिए खरीदना है या आप अपने निवेश के पर्पज से खरीदना चाहते हैं, तो 97,000 वुड बी द लेवल।